एवरीवन, यू आर वेरी वॉर्म वेलकम टू आवर चैनल BL स्टोरी टेलर। और आज मैं आपके साथ एक कंपैरिजन करना चाहती हूँ हमारे मोस्ट हैंडसम डैशिंग लवांग जी का, जिसके मैं उनका कंपैरिजन करने जा रही हूँ। वो है हमारा हुआचंग। और मैं आपको दोनों की ही बहुत सारी विशेषताएं बताऊंगी। आई होप आपको ये अच्छा लगे कंपैरिजन। अगर आप सुनना चाहते हैं तो चलिए उसे शुरू करते हैं। मो दाओजूशी और तियांग ग्वांग सीफू एक ही ऑथर ने लिखे हैं, मो शियांगतोंगशू ने, जिसके ऊपर मो दाओजूशी पे एक सीरीज़ बन चुकी है ऑलरेडी, जिसका नाम है अनटाइम्ड। और जो हमारी तियांग ग्वांग सीफू है उसकी अभी शूटिंग चल रही है गाइस, और मोस्ट प्रोबेबली इस साल के एंड तक उसकी भी सीरीज़ आ जाएगी। एक छोटा सा कंपैरिजन मैं ये करना चाहती हूँ कि उसने जो अपने टॉप के जो दिखाए हैं कैरेक्टर्स, उनमें क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और वो क्या क्या कर सकते हैं, उनकी कैपेबिलिटीज़। पहली चीज़, वांग जी जो है बहुत ही ज़्यादा नेचर में शांत होता है और बहुत ज़्यादा कोल्ड फेस होता है। वहीं हमारा हुआचंग जो है वो नेचर का शांत होता है लेकिन उतना ही ज़्यादा खतरनाक होता है। वांग जी हमेशा वी वुशियान को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन हुआचंग जो भी उसके लवर के साथ कुछ कर दे उसकी ज़िंदगी में रिवेंज ज़रूर लेता है। वांग जी जो था एक टाइम पे बरियल माउंट्स में जब वी वुशियान था सिर्फ उससे मिलने गया था, लेकिन उसके साइड में नहीं था, जिसका उसे रिग्रेट हमेशा रहता था। लेकिन हुआचंग जब था वो बचपन से ही शीलियन के आसपास घूमता रहता था, और लवांग जी ने वी वुशियान के लिए अपने दिल पे जो थे वेंसेक्ट का घाव लिया था, और हमारे हुआचंग ने अपनी सीधी आँख को सेक्रीफाइस किया था ताकि वो ऐसा घोस्ट बनकर शीलियन का बदला ले सके। लवांग जी जो था वो बहुत ज़्यादा कोल्ड पर्सन था, लेकिन वो बीच था बेड में। लेकिन हुआचंग जो था वो प्रिटेंड करता था शीलियन के सामने इनोसेंट होने का, लेकिन वो इतना ज़्यादा हॉरेबल था लोगों के लिए कि उसका नाम सुनने से लोगों की रूह कांप जाती थी। जो हमारा लवांग जी था वो बहुत ही प्रोटेक्टिव था अपने लवर के लिए, लेकिन जो हमारा हुआचंग था वो पूरी दुनिया से लड़ सकता था अपने शीलियन के लिए। जो हमारा प्यारा लवांग जी था उसने अपने 33 लैंड एल्डर से लड़ाई ली थी ताकि वो सिर्फ जाकर नाइटलेस सिटी के दौरान हमारे वी वुशियान को बचा सके। लेकिन हुआचंग ने हेवन के 5 मार्शल गॉड को फाइट के लिए इनवाइट किया और उन्हें ऐसा धोया कि वो दोबारा मार्शल गॉड नहीं बन सके। एक रात में जहाँ हमारा वांग जी सिर्फ वी वुशियान को कंसोल कर रहा था जब वो नाइटलेस सिटी से गिर गया था और उसके एशेस के पास, मतलब वो मरने वाला था तब उसके पास था, वहीं जो हमारा हुआचंग था उसने एक रात में ऐसा रिवेंज लिया कि 10,000 मंदिरों को एक साथ आग लगा के जला डाला था। और लवांग जी की थोड़ी सी ज़्यादा सेक्रीफाइस की थी। वो किसी से बोलता नहीं था सिवाय वी वुशियान के, और वी वुशियान से भी वो कम बोलता था। ऐसे ही हुआचंग में भी ये सिमिलैरिटी थी। वो लोगों से बात करना ज़्यादा पसंद नहीं करता था और दुनिया उसके और ऐसे डरती थी, लेकिन शीलियन के सामने वो ऐसे प्रिटेंड करता था जैसे वो एक भीगी बिल्ली है। वांग जी ने हमारे वी वुशियान का 16 साल इंतज़ार किया, पर गाइस हुआचंग ने 800 साल अपने प्यार का इंतज़ार किया। वांग जी जो था वो शायद था लोगों के सामने, और जो है बहुत ज़्यादा जो है वो वी वुशियान को प्रोटेक्ट तो करना चाहता था, लेकिन उसने अपनी ज़िंदगी के कुछ सालों तक किसी के आगे कुछ बोला ही नहीं। वो उसकी गलती थी। लेकिन यहाँ पे जो हमारा प्यारा हुआचंग था वो बचपन से ही एडमायर किया करता था। छोटा था लेकिन तब से वो शीलियन को बहुत एडमायर किया करता था। जहाँ एक वक्त पे शीलियन ने उसे प्रोटेक्ट किया, तब उसने कसम खा ली कि वो ज़िंदगी भर शीलियन को प्रोटेक्ट करेगा। यहाँ तक कि लवांग जी का सेक्रेट रिबन था और वो कभी कभी वी वुशियान को उसे छूने नहीं देता था अपने टीनेज एज में। और यहाँ जो हमारा हुआचंग था उसने मिलते ही अपने एशेज़, घोस्ट जब मर जाते हैं तो उनकी एशेज़ जो है सबसे ख़तरनाक वेपन होती हैं। अगर किसी को उन्हें मारना है
ख़त्म करना है तो उनकी एशेज़ ढूंढ के बर्बाद कर दो। लेकिन उसने फर्स्ट मीटिंग के बाद ही शीलियान के गले में अपनी एशेज़ दे दी थी कि शीलियान को अगर उसे बर्बाद करना हो तो वो कर सकता है। वांग जी का स्पिरिचुअल वेपन था बिचन और ग्यूचिन, और हमारे हुआचंग की स्पिरिचुअल वेपन था ईमिंग। एक कटार टाइप में होती थी ईमिंग, और सिल्वर बटरफ्लाइज। वो इतनी घातक होती थी गाइस, वो किसी को भी मार सकती थी 1 सेकंड में। लवांग जी का प्यार से नाम होता था लवांग जी, लंजा, गुंजुन। वहीं हमारे हुआचंग का बहुत सारे नाम थे, हुआचंग, सनलंग, वुमिन, वूमिंग, घोस्ट किंग ऑफ घोस्ट सिटी, और गाइस वो राज किया करता था घोस्ट सिटी पे। और आई गेस लवांग जी जो था वो जब वी विजयन मरने के बाद वापस आया तब जाके उसको लेके बहुत ज़्यादा सीरियस और पॉजिटिव हो चुका था, बस उसे प्रोटेक्ट करना चाहता था। लेकिन जो हमारा प्यारा जो हमारा प्यारा ये था हुआचंग, वो किसी की नहीं सुनता था। अगर उसके प्यार को कुछ हो गया वो सबको आग लगा देता था। यहाँ तक कि अगर उसका प्यार कोई गलती कर रहा है ना, उसके घर को आग लगा रहा है, तो वो खुशी खुशी लगने देता था। लेकिन वो पूरी दुनिया को जला के राख कर सकता था। सिर्फ वांग जी को विंग दे दो, उसे और कुछ मतलब नहीं था। पर हुआचंग को अगर शीलियान को किसी ने आंख उठा के भी देख लिया, वो उसे जान से मार देता। और वो साइलेंटली अपने लवर को बहुत प्रोटेक्ट किया करता था। वांग जी जो था वो सज़ा लेने में सबसे आगे होता था, जो फटाफट से अपने लैंड सेक्ट के रूल अगर उसने कोई तोड़े हैं तो वहाँ जाकर सज़ा ले लिया करता था। पर हुआचंग लोगों को सज़ा देता था जो उसके शीलियन को हर्ट करता था। वांग जी बहुत सारी फैमिली की बाउंडेशंस में बंधा हुआ था, उसे बहुत ज़्यादा राइटिजियस पर्सन कहा जाता था। पर हुआचंग को बचपन से ही लोगों ने धुतकारा हुआ था। उसे सिर्फ एक इंसान ने अपने गले से लगाया, प्रोटेक्ट किया, वो था शीलियन। और वो साइलेंटली 800 सालों तक शीलियन का वो एहसान कभी अपने दिल से उतार ही नहीं पाया। वांग जी ने छोटी मोटी चीज़ें जो थी वी वुजियान की, वो संभाल के रखी। उसकी लिखी हुई वो बुक्स, जो भी उसने वो 3000 रूल्स लिखे लाइब्रेरी के दौरान, पियोनी फ्लावर, और वो छोटा सा वो पाउच सेंट का। लेकिन हुआचंग ने 10,000 स्टैचू बनाए थे अपने लवर के। एक एक स्टैचू को वो कार्व करता था। उसने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी ताकि वो अपने प्यार के साथ रह सके। शीलियन को कभी भी अंदाज़ा नहीं था, यहाँ तक कि एंड में भी जब शीलियन को पावर चाहिए थी, क्योंकि कर्स साइकिल की वजह से उसकी गर्दन, उसके पैर बंधे हुए थे, जकड़े हुए थे, और उसे पावर चाहिए थी। उसे किसी ने पावर नहीं दी, कोई उसे पावर नहीं दिया करता था। पर हुआचंग स्माइल करते हुए उसे किस करता और अपनी सारी पावर शीलियन को देकर वो हवा में लुप्त हो जाता है। हुआचंग को कभी फ़र्क ही नहीं पड़ा कि मैं ज़िंदा हूँ नहीं हूँ, मर गया क्या क्या, लेकिन उसे सिर्फ एक चीज़ से फ़र्क पड़ता था, शीलियन से। वो ज़िंदा भी उसके लिए था और मरा भी उसके लिए था। वहाँ वांग जी को सेक्ट का सारा सब चीज़ मिली हुई थी, सहूलियत थी, बड़े सेक्ट का वारिस था, थोड़ा अपने में रहने वाला पर्सन था, उसे वी विजन बहुत पसंद था। लेकिन हुआचंग, उसने बचपन से ही लोग उसे धक्का मार के निकाल देते थे, खाने के लिए नहीं देते थे, और वो बेचारे एक श्राइन में जाकर एक छोटी सी मूर्ति बनाकर शीलियन की पूजा किया करता था। एक बार बारिश में शीलियन ने उसके पास छाता भी रख दिया था। उस छाते से उसने शीलियन को हज़ारों बार प्रोटेक्ट किया। गाइस, हुआचंग जैसा प्यार करने वाला इंसान मैंने कहीं नहीं देखा। वो शीलियन का इतना बड़ा डिवोटी था, जितना बड़ा डिवोटी मैंने आज दिन तक नहीं देखा। वो बिना बताए शीलियन को इतने सालों तक, 800 साल किसी का इंतज़ार, 800 साल किसी से प्यार, 800 साल तक किसी का बदला लेना बहुत बड़ी बात होती है। उसके नाम से हर बंदा थर थर काँप जाता था। ये चीज़ जैसे कभी भी वी वुजियान को रियलाइज़ नहीं हुई थी, शीलियन को भी ये चीज़ें बहुत लेट रियलाइज़ हुई। पर शीलियन भी उसे प्यार करने लगा। और जैसे हमारा लवांगची बेड में 20 था, हुआचंग सबसे ज़्यादा मोशोंग तोंगचू ने कहा था कि मैं एज अ गॉड और डिवोटी की सीन दिखा रही हूँ, तो मैं उनके जो है रोमांस नहीं दिखा सकती। लेकिन मेरे सारे कैरेक्टर में सबसे ज़्यादा जो बीस्ट है और सबसे अच्छा कोई पार्टनर है बेड में, तो वो हुआचंग है। लेकिन वो ये लिख नहीं सकती थी, बिकॉज़
वो घोस्ट और गॉड की स्टोरी दिखा रही थी, और वो गॉड और घोस्ट के बीच ऐसा नहीं दिखा सकती थी। और आई गेस मैंने ये बुक पढ़ी और मुझे ऐसा लगा कि जितने सेक्रीफाइस वाचंग ने किए हैं, वांगची के उसके कुछ भी नहीं है। और जितना कुछ वाचंग ने सहा, अपनी आँख किसी के नाम कर देना, खुद को मार डालना सिर्फ एक इशारे पे, अपने प्यार के कहने पे, घोस्ट बन जाना, दुनिया से उसके एक एक इंसल्ट का बदला लेना, सबकी मुंडियाँ उखड़वा देना, कोई फ़र्क ना पड़ना, और उसके कहने पे एक दिन अपनी सारी स्पिरिचुअल पावर उसे देकर हवा में लुप्त हो जाना। इससे ऊपर कोई क्या चाहेगा, और कोई लवर हो ही नहीं सकता। सिर्फ उसे एक बार उसकी एक झलक देखी या 2-4 बार उसकी झलक देखी और उसके नाम के 10,000 स्टैचू बना दिए। इससे बड़ा कोई प्यार करने वाला कहाँ मिलेगा। सिर्फ किसी को चाहा, उसे मन में चाहते रहे, उसके नाम का पैसे नहीं है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है पास में, बस उसका नाम जपता रहा और भूखे पेट सोता रहा। और दुनिया ने उसे बुली किया, मनूस कहकर पता नहीं कहाँ से धक्के मारकर निकाल दिया, लेकिन वो फिर खड़ा हो जाता था। उसे सही गलत नहीं पता था, उसे पता था कि शीलियन के साथ इन्होंने बहुत गलत किया, तो वो रिवेंज लेने आता था। जिसके नाम से दुनिया कांप जाए उसके नाम को वाचंग कहते हैं। और ये स्टोरी इतनी प्यारी है। लवांगची बहुत अच्छा है, राइटेजियस है, शाय है, पर वाचंग इज़ द बेस्ट मैन। मैंने इतना बड़ा रिवेंज लेने वाला, डिवोटी और प्यार करने वाला इंसान नहीं देखा। अगर उसके गगन ने उसे कह दिया ये नहीं करना, तो वो शायद नहीं करेगा। सब कुछ जानते हुए वो चुप रहता था, क्योंकि उसका गगन नहीं चाहता था कि वो कुछ कहे। अगर उसके गगन को कोई इंजर कर रहा है, वो उस बंदे को फाड़ देता, मगर अगर उसके गगन ने कहा है डोंट रिएक्ट, वो रिएक्ट नहीं करेगा। इतनी प्यारी खूबसूरत स्टोरीज़ जो मो शुआंग तोंगशू ने लिखी हैं गाइस, मैं आपको कहूँगी कि आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। और बहुत कुछ है लाइफ में। I mean, ये स्टोरीज़ हमें सच में पीस देती हैं। और मैं चाहती हूँ, लवांगजी का जो कैरेक्टर है वो इतना शांत, इतना अच्छा, इतना सेक्रीफाइसिंग लिखा कि दिल आ गया। हालांकि उसका रोल और उसके वर्ड्स बहुत कम होते थे, लेकिन दिल को छूने वाले होते थे। और वाचंग का भी रोल और वर्ड्स बहुत कम हैं, लेकिन दिल को छूने वाले हैं गाइस। बहुत प्यारा है। आई विश कि आप लोग जब एटर्नल फेथ देखें तो आप लोग जानें कि वो कितनी खूबसूरत स्टोरी लाइन है, और उसके बारे में जानने की इच्छा रखें। मैं अपनी वीडियोस को यहीं ख़त्म करती हूँ। थैंक यू गाइस, अपना प्यार, अपना दुलार और इतना टाइम देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।